नमस्कार, मेरा नाम शगुन सिंह है और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में आजकल एक तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। वो तस्वीर है कार्रवाई की। रोहिंग्या, बांग्लादेशी और अवैध घुसपैठियों पर कार्रवाई की तस्वीरें। प्रशासन लगातार इसको लेकर कार्रवाई कर रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मुद्दे पर काफी ज्यादा सख्त नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि कार्रवाई इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और असल वजह इसके पीछे की कार्रवाई की क्या है। तो इसके पीछे की वजह एक ऐसी रिपोर्ट है जिसको जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे कि सच में ऐसा हो रहा था। आज इस वीडियो में विस्तार से इस रिपोर्ट के बारे में भी हम चर्चा करेंगे और किस तरह से उत्तर प्रदेश में पूरे अवैध घुसपैठियों के ऊपर, बांग्लादेशियों के ऊपर, रोहिंग्याओं के ऊपर कार्रवाई हो रही है, एक्शन की तस्वीर हो रही है, वो भी हम आपको बताएंगे। और कैसे दिल्ली के तर्ज पर डिटेंशन सेंटर के मॉडल्स यहां पर उत्तर प्रदेश में तैयार किए जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार इस पूरे मामले पर काफी ज्यादा एक्शन मोड में नजर आ रही है क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि राज्य में कथित अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इसी को देखते हुए वहां पर दस्तावेजों की जांच की जा रही है, संदिग्ध बस्तियों में छापेमारी लगातार की जा रही है और उसी के साथ ही डिटेंशन सेंटर की तैयारी भी की जा रही है। तमाम ऐसे कदम हैं जो फिलहाल उत्तर प्रदेश में अवैध घुसपैठियों को लेकर उठाई जा रही हैं। चूंकि सरकार का साफ कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो हालात भविष्य में और भी ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। और अब हम इस बात की चर्चा क्यों कर रहे हैं कि हालात भविष्य में बहुत गंभीर हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको एक रिपोर्ट से वाकिफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये वो रिपोर्ट है जो कि कुछ साल पहले जारी की गई थी। यूनिसेफ की यह रिपोर्ट है जिसके तहत ये कहा गया कि बांग्लादेश के रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों में हर दिन 60 से ज्यादा बच्चे जन्म ले रहे हैं। यानी कि उनके शिविरों में जितने लोग रहते हैं वो हर दिन 60 से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। वहां पर 60 से ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। यानी कि सिर्फ 9 महीनों के अगर आंकड़ों की बात करें तो करीब 16,000 से ज्यादा बच्चे वहां पर जन्म लेते हैं और साल भर की अगर बात करें तो 20 से 22,000 बच्चे वहां पर जन्म लेते हैं। इनमें ज्यादातर बच्चों के पास भविष्य में ना तो कभी कोई नागरिक पहचान है और ना ही उनके पास कोई वैध दस्तावेज होते हैं और ना ही उनके पास कोई स्थायी भविष्य होता है, जिसकी वजह से इस रिपोर्ट और सुरक्षा के मानकों को देखते हुए, सुरक्षा रीजंस को देखते हुए उत्तर प्रदेश में एहतियातन इतने स्ट्रॉन्ग एक्शंस लिए जा रहे हैं, इतने सख्त कदम उठाए जा रही हैं क्योंकि उनका कहना है कि यह सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी एक चेतावनी बन सकती है। और सरकार इसी को देखते हुए कह रही है कि आबादी सिर्फ पलायन ही नहीं बल्कि तेज जन्म दर की वजह से भी बढ़ रही है और उसी के साथ ही आने वाले समय में देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है। और इसी रिपोर्ट के आधार के बाद से ही इसी को एक चिंता का विषय मानते हुए उत्तर प्रदेश में लगातार तस्वीर आप देख पा रहे हैं, तो अवैध घुसपैठियों पर कार्रवाई की तस्वीर देख रहे हैं। अब देखिए, प्रशासन का इसको लेकर क्या कहना है कि ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर ही नहीं बल्कि आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक गंभीर मुद्दा है, फर्जी दस्तावेजों से जुड़ा हुआ एक गंभीर मुद्दा है, अवैध बसावट से जुड़ा हुआ एक गंभीर मुद्दा है और उसी के साथ ही जो सीमित संसाधन होते हैं, जो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, जिसका पहला हक उस देश के नागरिक का होता है, उस राज्य के नागरिक का होता है जो वहां पर वैध रूप से रह रहा है। और ऐसे में अगर कोई अवैध रूप से वहां पर रहता है और लगातार अपनी संख्या को बढ़ाता है, जनसंख्या को बढ़ाता है, तो उसकी वजह से जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जिसपे हक आपका है, उसके ऊपर काफी ज्यादा दबाव पड़ सकता है। और इसी को देखते हुए जो प्रशासन है, अधिकारी हैं, वो काफी ज्यादा अलर्ट नजर आ रहे हैं क्योंकि भविष्य की समस्या को रोकने के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। अब बात करते हैं फिलहाल उत्तर प्रदेश में किस तरह से एक्शन लिया जा रहा है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिसंबर के पहले दिन से ही काफी ज्यादा एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने इसको लेकर साफ तौर पर निर्देश दिया है। 17 नगर निकायों को पहली लिस्ट तैयार करने के लिए उनके द्वारा कहा गया है कि आप रोहिंग्या और बांग्लादेशी की एक लिस्ट बनाएं जो अवैध रूप से यहाँ पर रह रहे हैं, उनकी प्रॉपर एक लिस्ट बनाई जाए और फिर उस लिस्ट को आप दीजिए आईजी और कमिश्नर को। यानी कि नगर निकाय के जितने भी अधिकारी हैं वो जा जाकर पता लगाएंगे कि एक क्षेत्र में, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में कितने लोग वैध रूप से रह रहे हैं और कितने लोग अवैध रूप से रह रहे हैं। अब उसके लिए क्या किया जा रहा है, उनके प्रमाण पत्रों को चेक किया जा रहा है, उनके आधार कार्ड को चेक किया जा रहा है और उनसे एक वैध दस्तावेज मांगा जा रहा है कि भैया आप अगर यहाँ पर सालों से रह रहे हैं, आपकी पीढ़ियां यहाँ पर रह रही हैं,
तो कोई तो वैध दस्तावेज आपके पास होगा। ये तमाम दस्तावेज उनसे मांगे जा रहे हैं और उसी के आधार पर आगे एक्शन लिया जा रहा है। और फिर कमिश्नर और आईजी को भी उनके द्वारा निर्देशित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको भी कहा है कि आप प्रथम चरण में सबसे पहले डिटेंशन सेंटर बनाने की तैयारी करें। यानी कि दिल्ली में जिस तरह से डिटेंशन सेंटर को तैयार किया गया है, आप उसी के आधार पर डिटेंशन सेंटर को तैयार कीजिए, तमाम सुविधाएं उसके अंदर रखिए और उसके बाद उनको वापस उनके देश भेजने की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। पूरा इसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, पूरी इसकी फाइल तैयार होनी चाहिए। इससे पहले आपने तस्वीर देखी होगी कि डिटेंशन सेंटर को बनाने के लिए जो उसका पूरा मॉडल है उसको तैयार किया जा रहा है और उसकी तैयारी के लिए भी यहाँ पर प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। अब हाल फिलहाल की बात करते हैं कि किस तरह से रोहिंग्या और अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। बात हम बस्ती की करते हैं क्योंकि बस्ती में पिछले 2 दिनों से लगातार एक्शन की तस्वीर काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। बस्ती की अगर छोटी बड़ी दरगाह की बात करें जो कि सुप्रसिद्ध है, बड़े बड़े लोग उसको जानते हैं, काफी सालों से वो फेमस रहा है। वहां पर जो झोपड़ियों में घुमंतू रहते हैं, रोहिंग्या रहते हैं या फिर अवैध रूप से लोग रह रहे हैं, उनके प्रमाण पत्र चेक किए जा रहे हैं कि अगर आप यहाँ पर सालों से रह रहे हैं, चूंकि उनका दावा है, क्योंकि अभी तक की जो तस्वीर सामने आई है उसमें ये भी सामने आया है कि कुछ लोग जो अवैध रूप से रह रहे हैं वो अपने आप को असमीज बताते हैं, यानी कि वो असम के रहने वाले बताते हैं या फिर अपने आप को नॉर्थ ईस्ट का रहने वाला बताते हैं और कहते हैं कि हम तो यहाँ पर सालों से हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स गुम हो चुके हैं। और इसीलिए जो पुलिस है वो वहां पर वेरिफिकेशन काफी ज्यादा तेज कर रही है, सत्यापन तेज कर रही है। वो न केवल उस पीढ़ी के डॉक्यूमेंट्स को जानने की कोशिश कर रही है बल्कि उनसे पहले की पीढ़ियों के बारे में भी जो डीप नॉलेज है, डीप जानकारी है, वो इकट्ठा करते हुए नजर आ रही है। अब देखिए, जब पुलिस यहाँ पर जो ऑफिसर्स है वो वहां पर पहुंचे, छोटी बड़ी दरगाह के क्षेत्र में पहुंचे जांच करने के लिए, तो हालांकि वहां पर मस्जिद के द्वारा पूरा पूरा सहयोग किया गया, दरगाह के द्वारा पूरा पूरा सहयोग किया गया, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा वहां पर एक इमोशनल पैकेज भी दिखाया गया कि हम यहाँ पर सालों से रह रहे हैं, अगर हमें अवैध रूप से यहाँ पर घोषित कर दिया गया कि हम अवैध रूप से यहाँ पर रह रहे हैं तो इतनी भारी ठंड में हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे, ये तमाम बातें उनके द्वारा की गई। अब देखिए, डॉक्यूमेंट्स वहां पर बकायदा चेक किए गए, 3 जनरेशंस यानी कि 3 पीढ़ियों के बारे में वहां पर जानकारी ली गई। हालांकि कुछ लोग यहाँ पर इमोशनल भी हुए और उसको लेकर भी वहां पर तस्वीर देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पर जो सरकार है उनका साफ तौर पर कहना है, उस रिपोर्ट का मैं एक बार फिर से यहाँ पर जिक्र कर रही हूँ क्योंकि ये रिपोर्ट बेहद महत्वपूर्ण है आने वाले भविष्य के खतरे को देखते हुए, जिसका जिक्र यहाँ पर सरकार के द्वारा और अफसरों के द्वारा भी किया जा रहा है, जिसमें साफ तौर पर ये कहा गया, क्योंकि ये पूरा मुद्दा उसी के परिप्रेक्ष्य में है, जिसमें ये कहा गया कि बांग्लादेश के रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों में हर दिन 60 से ज्यादा बच्चे जन्म ले रहे हैं। यानी कि 9 महीने की अगर बात की जाए तो 16 से 17 हजार बच्चे, और पूरे साल की अगर बात की जाए तो वहां पर 20 से 22 हजार बच्चे जन्म लेते हैं, जिसका सीधा सीधा असर उन रिसोर्सेज पर पड़ेगा जिस पर हक आपका है, लेकिन उन रिसोर्सेज का फायदा उनके द्वारा उठाया जाएगा। अब बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल्ली के तर्ज पर डिटेंशन सेंटर बनाने के निर्देश को, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विदेशी घुसपैठी लगातार बढ़ रहे थे और इसी को देखते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि उनको वापस भेजने की जो पूरी प्रक्रिया है, जो पूरा प्रोसेस है, उसको तेज किया जाए और उसको लेकर डिटेंशन सेंटर तैयार किए जाएं। अब दिल्ली की तर्ज पर इन डिटेंशन सेंटर को तैयार किया जा रहा है, जिसमें करीब 18 डिटेंशन सेंटर चल रहे हैं, जिनमें करीबन 1500 विदेशी नागरिकों को कड़ी सुरक्षा के बंदोबस्त वहां पर किए गए हैं, उसी में रखा गया है। इनमें अवैध रूप से जो सीमा पार करके आए हैं, बांग्लादेशी, रोहिंग्या या फिर अफ्रीकी मूल के देशों के जो नागरिक हैं वो वहां पर रह रहे हैं। अब देखिए, बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों द्वारा भारतीय नागरिकता के दस्तावेज बनवाने लेने की वजह से उनका सत्यापन कराया जा रहा है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे कैफेज हैं जो उनकी मदद करते हैं, उनसे ज्यादा सारे पैसे लेते हैं और उनके दस्तावेज बनाते हैं, सो उनका आधार कार्ड बनाते हैं। तो न केवल अवैध रूप से रह रहे लोगों के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है, बल्कि जो इनके हेल्पिंग हैंड बने हुए हैं, यानी कि उनकी मदद कर रहे हैं, उनके ऊपर भी एक्शन लिया जा रहा है। चूंकि इससे पहले भी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसकी मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि डिटेंशन सेंटर्स को लेकर सभी राज्यों को एक तरह की रिपोर्ट भेजी थी, प्रक्रिया पूरी इसको लेकर भेजी थी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों की तरह जैसे कि दिल्ली में बने हुए हैं उसी की तर्ज पर डिटेंशन सेंटर तैयार किए जा रहे हैं और उसके अलावा एक्शन लिया जा रहा है उन लोगों के ऊपर भी जो उनको सपोर्ट करते हैं, उन लोगों के ऊपर भी एक्शन लिया जा रहा है जो कि उनके दस्तावेज यहाँ पर बनाते हैं। आप इसके ऊपर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि जिस तरह से इस रिपोर्ट का यहाँ पर जिक्र किया गया कि हर दिन 60 से ज्यादा बच्चे, आप अंदाजा लगाइए
कि अगर ये स्थिति उत्तर प्रदेश या फिर हमारे देश में बनती है कि जो लोग अवैध रूप से रह रहे हैं वो न केवल रह रहे हैं बल्कि अपनी जनसंख्या को काफी ज्यादा बढ़ा रहे हैं, तो वो हमारे लिए कितना खतरा साबित हो सकती है। इसको लेकर अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए, जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।